बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जो हम नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, इसके साथ हमें सेवा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेवा करने से हमारे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और हमें संसार में भी बहुत खुशी मिलती है। अब देखो, सेवा का महत्व इतना है, भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक जब वो मनुष्य दे लेते हैं, मनुष्य अवतार लेते हैं, तो वो भी सेवा करते हैं। वो बताते हैं कि सेवा का फल कितना अच्छा है, सेवा से कितनी खुशी मिलती है। गुरु धर की सेवा जो है बहुत ज़रूरी है। अब देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी थे, वो भी जब अपना गुरुकुल पढ़ने के लिए गए तो वहाँ से वो भी लकड़ियाँ उठा के लाते थे और साफ सफाई का ध्यान रखते थे अपने आश्रम का, जहाँ पे भी उन्होंने भी गुरु धर की बहुत सेवा की। भगवान कृष्ण थे, वो भी अपना देखो, जब भी होता था अपना जहाँ जिस आश्रम में गुरुकुल में गए, आश्रम की पूरे हर तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना, वहाँ पे हर चीज़ की सेवा करनी, जिस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है। देखो, वो भी तीनों लोकों के मालिक थे, उनके जो गुरु थे वो भी जानते थे कि ये तीनों लोकों के मालिक हैं, फिर भी वो वहाँ पे सेवा करते थे, क्योंकि सेवा जो है दरबार की ये बहुत ज़रूरी है। आप जब भी जब जाओ सत्संग पे तो देखो आश्रम के अंदर किस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है, साफ सफाई का ध्यान रखो, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत की सेवा करो। क्योंकि जितनी भी आप देखो, महसूस करो, जब आप अच्छा काम करते हो, आप सेवा करते हो, तो आपको कितनी खुशी होती है। एक पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की आपको लीला सुनाता हूँ। जब तीसरी पातशाही जी के टाइम के ऊपर जो पंचम पातशाही थे वो भगत रूप में थे, उन्होंने अभी साधु चोला भी नहीं लिया हुआ था, तो वहाँ थी जब अनंतसर बन रहा था तो सबकी सेवा लगी थी, एक एक घंटा सब सेवा करो। जब पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी सेवा करके आए तो जैसे ही जा रहे थे तो एक महात्मा जी ने बुलाया कि आप कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ, ट्रक के अंदर पत्थरों की सेवा करो। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो ट्रक के अंदर चढ़ गए, अब वो पत्थरों की सेवा कर रहे थे। जब ट्रक में चढ़ गए तो उनका जो मुख था वो बाहर पीछे सड़क की तरफ था और उन्होंने ऊपर से पकड़ा हुआ तो ट्रक में, तो महात्मा जी ने जैसे ही ट्रक को बड़ी तेज़ी से मोड़ा जो चला रहे थे, तो वो एक पत्थर नीचे आके गिर पड़ा। अब वो पत्थर जो था उनके पंचम पातशाही महाराज जी के पैर पे पड़ा, वो बड़ा नुकीला था, तो उससे वो उनको लग गया और काफ़ी खून बहने लग गया। तो महात्मा जी साथ में थे, वो महात्मा जी कहने लगे, भगत जी आपको ये लग गया है? कहते कोई बात नहीं, लग गया तो कोई बात नहीं। उन्होंने अपने सिर से अपना जो रुमाल था उतारा और अपने पाँव पे बांध लिया। जब वो सेवा करके पत्थरों की तो वहाँ पे गए तो डॉक्टर के पास, वहाँ पे ही अपना जो बना हुआ था आश्रम में ही, तो जहाँ पे मेडिकल का था तो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा, दवाई वगैरह लगाई। उन्होंने बोला भाई इनको तो बहुत ज़्यादा चोट आई हुई है, तो ये जो है यहाँ पे ठीक नहीं होगा, इनको शहर में भेज दो। फिर तीसरे पातशाही जी के आगे विनती की कि भाई उन्होंने बोला इनको शहर में भेज दो, इनको चोट बहुत ज़्यादा है। तीसरी पातशाही जी ने हुक्म किया, फरमाया कि भाई इनको कैलकाटा भेज दो, और साथ में एक भगत साथ में दे दिया कि साथ में भाई आप जाओ इनके साथ, तो कैलकाटा ले जाओ। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत काम करना है अभी, तो जैसे ही वहाँ पे जाने लगे तो आज्ञा ली, तो उन्होंने तीसरी पातशाही जी ने फरमाया अभी तो आपने बहुत काम करने हैं, ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जाके अपना ठीक करा के आओ और आके सेवा करो। पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी गए कैलकाटा में, कुछ दिन लगे वहाँ पे, ठीक हो गए, फिर वापस आए, तो फिर आके वो सेवा करने लग गए। तो देखो, जब सेवा आप करो तो निष्काम सेवा करो,
ऐसा नहीं कि किसी को दिखा के या मन में कोई अपने वासना रख के कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये इस काम के लिए सेवा करता हूँ, नहीं, निष्काम सेवा करो। तो जब वो सेवा करके आए तो वो एक नंद सरोवर की सेवा लगी हुई थी, तो एक बार तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी खड़े थे वहाँ पे, और वहाँ पे देख बड़ी तेज धूप थी। तो जैसे धूप थी तो पंचम पातशाही जी उस टाइम तो भगत चोले में थे। उन्होंने देखा कि तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी के ऊपर बड़ी तेज धूप पड़ रही है। उन्होंने महात्मा जी से अम्ब्रेला लिया, छतरी ली, और एक भगत को बोला जाओ जाके श्री गुरु महाराज जी के सिर पे कर दो। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें तो डर आता है, हम कैसे जाएं। कहते आप जाओ। हमने बोला जाओ, अगर कोई पूछे तो श्री गुरु महाराज जी को हमारी तरफ इशारा कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही वो छाता लेके गए, उनके ऊपर के छाता किया, तो उन्होंने बोला भाई किसने भेजा है, क्या हुआ। तो उन्होंने पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की तरफ इशारा किया। तब तीसरी पातशाही जी ने फरमाया कि आपके ऊपर तो बहुत छतर चढ़ रहे हैं और आपने तो दुनिया के ऊपर छतरी करनी है। बड़ी उनको आशीर्वाद दिए। तो देखो सेवा जो है, सेवा जितनी आप सेवा करोगे उतने ज़्यादा आपको सुख मिलेंगे। नाम जपना है, जो उन्होंने नाम दिया है, भजन करना है, और साथ में सेवा भी बहुत ज़रूरी है। बिना सेवा के भी गुजारा नहीं है। जब भी आप सेवा करो तो ऐसे सेवा करो कि निष्काम, आपका एकदम मन नीवा हो, मत ऊंची हो, उस हिसाब से आप सेवा करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तन से करो, मन से करो, धन से करो, और किसी किस्म की कोई भी सेवा हो, जो भी आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो। जब आप देखो आपको ये सेवा का आनंद कैसे आएगा। जैसे आप आश्रमों में जाते हो तो आश्रम में जाकर सबसे बोलते हो आप जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी बोलते हो। तो वहाँ जाके देखो कि देखो किसी भगत को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ का आप ये सोचो जैसे आप अपने घर के अंदर अपना सब चीज़ों का ध्यान रखते हो, ऐसे ही वहाँ जाके देखो और करो। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा भजन करो, सेवा करो, क्योंकि ये जो मनुष्य देह आपको मिली है बड़े थोड़े से टाइम के लिए मिली है। ये मत सोचो कि हमने यहाँ पे परमानेंट रहना है, लॉन्ग टाइम रहना है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि ये शरीर तंदुरुस्त रहे, क्योंकि इसको भी 50 तरह की, हर इंसान संसार में आप देखो एक भी इंसान ऐसा आपको नहीं नजर आएगा जो 16 कला संपूर्ण हो, कि जिसको कोई बीमारी ना हो। कुछ ना कुछ रोग सभी को लगा हुआ है, किसी को भी आप देख लो। तो ये अगर इसको ज़्यादा, ये शरीर को ज़्यादा रोग लग गया तो फिर आप सेवा तो नहीं कर सकते, आप सिमरन तो नहीं कर सकते, भजन तो नहीं कर सकते। तो ये जब तक आपका शरीर चल रहा है, ये शरीर का एक एक जो मिनट है, एक एक श्वास है, ये बड़ा कीमती है। और इससे ज़्यादा नाम जपो, भजन करो और सेवा करो, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है ये कि कब खराब हो जाए। तो ये जो शरीर मिला है ये तो बस इसीलिए मिला है कि देखो इससे जाके तो अपना नाम जपो, भजन करो, सेवा करो, ताकि आपका जीवन जो है संसार में आप भेजा है ये माया नगरी में, इसके भी सुख लो, इसके भी काम करो और परलोक के भी अपना काम करो। संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितनी अपार कृपा हमारे ऊपर कर दी है कि 5 नियम हमारे लिए बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। देखो इसके 5 नियमों में भी उन्होंने बताया है कि सेवा का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर वक्त जब हम सेवा करते हैं तो हमारा ध्यान उस भजन में लगा रहता है, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता। तो देखो ये हमारे ऊपर इतनी जब अपार कृपा की है कि उन्होंने फरमाया है संत महापुरुषों ने कि जिस परिवार के अंदर ये 5 नियम होते हैं वहाँ पर भगवान साक्षात खुद होते हैं। क्योंकि भगवान देखो किसी न किसी रूप में
वो आके कोई भी आपका काम अटका हुआ होता है तो वो आके कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। पर आपका विश्वास पक्का होना चाहिए कि देखो हर वक्त ये सोचो कि हर वक्त परमात्मा हमारे साथ है। ये जो नाम दिया हुआ है, ये नाम को हर वक्त जपते रहो, संसार के काम करते रहो, क्योंकि संसारी काम जब करोगे तो ये अपने आप ही होते चले जाएंगे, आपको कोई चीज़ की महसूस ही नहीं होगा। तो इतनी हमारे ऊपर उस परमात्मा की, उस भगवान की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हमें ऐसे महापुरुष जो मिले हैं, तो संत महापुरुषों की शरण चरण मिली है, उनका नाम मिला है, उनकी इतनी हमारे ऊपर अपार कृपा है, तो हम इसका पूरा पूरा लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें, भजन करें और सत्संग में जाएं। उन्होंने देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड सत्संग आश्रम बना दिए, तो जहाँ पे सत्संग आश्रम में जाएं और वहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों से मिले, सत्संग सुने। जब सत्संग सुने तो हमारा ध्यान सत्संग में होना चाहिए, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर होता है तो उस सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिलता। तो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा है, मनुष्य देह मिली है, फिर संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है, तो इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कितने दिन है, जितने दिन भी ये तंदुरुस्त है उतना इससे से ज़्यादा काम लो, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो, ज़्यादा ज़्यादा भजन करो, अच्छे लोगों की सबकी सेवा करो, सबसे अच्छा बोलो, अच्छा करो, किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ मत सोचो, क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार के अंदर अभी तो हम सब लोग इकट्ठे गुरुमुख बैठे हैं, इसका कोई पता नहीं कब कहाँ कौन छोड़ के चला जाए और फिर वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो ना ही हमें ये वक्त दोबारा मिलना है, तो इस वक्त का पूरा पूरा लाभ लो और उनके हुक्म में चलो। संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हर गुरुमुख को कम से कम भी 2 घंटे भजन रोज करे। 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सेवा करो, ताकि आपको लोक की भी खुशियाँ मिलें और परलोक की भी आपको खुशियाँ मिलें। संसार का आनंद लेते हुए तो उस परमा धाम को चले जाए जहाँ सुख ही सुख है, और 84 लाख योनि के दुखों से बच के तो हम अपना हमारा कल्याण हो जाए। तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा संत महापुरुष नाम पे जोर देते हैं, भजन करो, नाम जपो, सेवा करो, ताकि उनका हुक्म में चल के अपना लोक और अपना परलोक दोनों सुखी करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।